अरे दीदी। बेटा अचानक कैसे आ गई तू? क्या यार, मम्मी ससुराल में मेरे नाक में दम कर रखा है। देखो मुझसे और सहन नहीं होता। मैं तो नहीं रुकूंगी वहां पर। आ गई मैं तो यहाँ पर रहने के लिए। आ जाओ, बैठ जाओ आप। भाभी एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो आप। सर दर्द कर रहा है मेरा तो। मम्मी सही बता रही हूँ, मैं परेशान हो गई। सारे दिन इतना काम करना पड़ता है घर में, नौकरानी भी नहीं करती होगी इतना काम तो। बेटा ये क्या बात हुई? पूरी बात बता हमें। क्या यार मम्मी, बाद में बता दूंगी आपको, अभी मेरा मूड खराब है। और भाभी चाय रहने दो यार, आप कॉफी ले आओ। ठीक है दीदी, कॉफी बना देती हूँ। दीदी कॉफी। क्या यार भाभी, कॉफी में मलाई नहीं डाली यार आपने, आपको पता नहीं है क्या? अरे दीदी ध्यान ही नहीं रहा। लाओ अब दे दो, अब ला देती हूँ। अरे बेटा पी ले तो, क्या हो गया? अब तो रहने दो, आगे से ध्यान कर लेना। मम्मी जी सब्जी नहीं लाई भी, आप मंदिर से आओ ना तब ले आना। अरे हाँ बेटा, एक काम कर, पूजा की थाली तैयार कर दे और मंदिर जाऊंगी ना तब आते टाइम ला दूंगी सब्जी। हाँ मम्मी, सब्जी में है ना, एक काम करो आप पनीर ले आना। भाभी पनीर बना दो सब्जी में। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। पनीर बना देना इसको, अच्छा सा बनाना, ग्रेवी वाला। ठीक है दीदी, बना दूंगी। क्या यार भाभी, ये पोहे कम खिचड़ी ज्यादा लग रही है। प्याज तो पूरे जलाकर राख कर दिए आपने, पूरा मूड ही खराब कर दिया। दीदी वो जल्दी जल्दी में हो गए, आपने बोला था ना आपको भूख लग रही है। भाभी जल्दबाजी क्या हुई यार, टेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है। एक काम बोला था, वो भी आपसे ढंग से नहीं होता। पनीर की सब्जी तो अच्छी बना देना कम से कम। इतनी भूख लग रही थी मुझे, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ठीक है, अच्छा बना दूंगी। बहू इधर आ। जी मम्मी जी। बेटा एक काम कर, छत से कपड़े ले आ, जल्दी धोए थे ना, लगता है सूख गए। अभी लाती हूँ, बस लाने ही वाली थी मैं। हद करती हो भाभी, अभी तक कपड़े ही नहीं उतारे आपने। मेरा कितना महंगा सूट है, खराब नहीं हो जाएगा क्या? कलर उड़ जाएगा उसका, उसको उतारो पहले जाकर आप। काम तो नहीं करती। बहू इधर आ। जी मम्मी जी। ले बेटा एक काम कर, बेडशीट बदल दे, गंदी हो रही है। और ना उतारे ना, वो धो देना, पर्दे भी धो देना। ले। ठीक है, पहले लगा देती हूँ, उसके बाद धो दूंगी। हाँ ठीक है। अरे भाभी बेडशीट मेरे रूम में भी चेंज कर दो यार। दीदी मैं चेंज करने ही वाली थी। बिना बोले करते ही नहीं हो। लाओ अब कर देती हूँ। आ जाओ। दीदी हो गई, बैठ जाओ आप। ठीक है। अरे भाभी सुनो, एक काम करो, एक कप कॉफी बना दो और ये पानी की बोतल है ना, ये मुझे दे दो। एक काम करना, मलाई डालना मत भूलना। ठीक है, याद है। भाभी यार कितनी तेज मिर्ची है, इसमें डालने से पहले देखा नहीं था क्या आपने? एक काम करो, रोटी पर घी एक्स्ट्रा लगा देना। ठीक है दीदी, रोटी में लगा दूंगी एक्स्ट्रा घी। क्या यार मम्मी, इनको कोई काम आता तो नहीं है ढंग से? ये क्या तरीका है बेटा बात करने का? आराम से भी बोल सकती है तू। बेटा तूने बताया नहीं, अचानक से कैसी आई तू? क्या यार मम्मी, ससुराल में है ना, सारे दिन मुझे ऑर्डर मिलते हैं। मुझे तो लगता है बहू नहीं, वो नौकरानी लेकर गए हैं। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। बेटा बस काम की बात के लिए यहाँ रुकी हुई है क्या? ये ससुराल वाले तुझसे काम करवाते हैं?
पता है मेरी सास तो है ना, सुबह मंदिर निकल जाती है, फिर आती ही सहेलियों में ठिठोलियां करने लग जाती है। खाना बनाकर मैं रखती हूँ, वो खा लेती है, फिर सो जाती है। और तो और मम्मी, वो एक ननद सिर पे बैठी रहती है, सारे दिन ऑर्डर देती रहती है। मजा ले पानी का एक गिलास तक उठा ले, कहती है भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। और फिर उसकी नौटंकी शुरू हो जाती है, इसमें ये नहीं डाला, उसमें वो नहीं डाला। और तो और मम्मी, रह गए वो मेरे पतिदेव, सारे दिन तो ड्यूटी करते हैं, फिर शाम को आते हैं, तब मैं कोई भी बात बताती हूँ ना तो सीधा कह देते हैं, सास और बहू के बीच में ना मुझे मत घसीटो। अब किसको बताऊं मैं, परेशान हो गई, आ गई मैं तो यहाँ पर। अब मम्मी मैं तो नहीं चाहूंगी। बस बेटा, मुझे सब समझ में आ गया, जितनी भी लड़ाई है ना सारी काम की है। मम्मी आपको लगता है काम की लड़ाई है, मैं तो देखो परेशान हो गई, और मेरे तो इतनी मुसीबत आ रही है ना वहां पर, पूछो मत आप। और तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? मम्मी, एक वो मेरी सास अपनी बेटी से कुछ नहीं करवाती, बस मुझे सारे दिन ऑर्डर देती रहती है, ये कर दे वो कर दे। मैं ही दिखती हूँ उनको काम के लिए, हाँ भाई ये खड़ी, इससे करवा लो। हो गया बेटा तेरा, अब मेरी भी सुन ले। पड़ोस में निकिता है ना अपनी, शादी के 5 महीने बाद ही अपने मायके आ गई थी, अब तक वापस नहीं गई। सबने पहले सोचा कि ससुराल वाले परेशान करते हैं, मेन समस्या का तो अब पता चला, यही काम की लड़ाई थी। ना तो दामाद जी लेने आई, ना वो खुद गई। और बेटा ऐसी हालत तेरी हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बेटा पता है एक बात का, उसमें भी यही मैं था कि मैं करती हूँ सारा काम, और तो कोई कुछ करता ही नहीं है, और वही झलक मुझे तुझ में दिख रही है। और बेटा मैं नहीं चाहती कि तू तेरे ससुराल में ऐसे काम करे और यहाँ पर आकर बैठ जाए। तेरी भाभी ने देख कितना अच्छा घर संभाल रखा है। सही कह रहे हो मम्मी आप, मोहल्ले वाले तो है ना निकिता में ही कमी बताते हैं। अच्छा किया मम्मी आपने, मेरे समझ में आ गया। बेटा तुझे पता है क्या, घर को बसाने के लिए काम करना पड़ता है, और काम को है ना अपना मानना पड़ता है। दूसरों का समझेगी ना तुझे बोझ ही लगेगा। जब तू ये सोचेगी ना कि मेरा है ये काम, ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीदी, मैं अगर दिन भर के काम का हिसाब लगाने बैठूंगी ना तो अगले दिन काम कर ही नहीं पाऊंगी। ये परिवार मेरा, ये घर मेरा अपना, तो काम भी तो मेरा ही हुआ ना। बेटा तेरी भाभी बहू के नाते सारी जिम्मेदारियां समझती है अपनी, तेरे भाई का भी करती है, अब तू आ गई तो तेरा भी करती है, मेरा तो करती थी। इसे पता है इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और तू समझ लेना तो तुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा बहू है तू उस घर की, वो घर भी तेरा है और वहाँ का काम भी तेरा है। ननंद है, कुछ समय बाद ससुराल चली जाएगी। अब कोई बेटा बाहर का तीसरा आदमी आके तेरा काम थोड़ी ना कर देगा। और मम्मी जी सही कह रहे हैं, आप उस घर की बहू है, वैसे ही मैं इस घर की बहू हूँ। यहाँ मेरे कुछ फर्ज है, वहाँ पर आपके कुछ फर्ज है। दीदी घर ऐसे नहीं बसते, हमें घर बसाने के लिए अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ता है। भाभी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया और कितना कुछ करते हो आप, मैंने खुद पर रखकर सोचा तब मुझे समझ में आया। कोई बात नहीं दीदी, आप तो मेरी बहन ही हो। और मैंने आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं की, आपको कितना बुरा लगा होगा। दीदी आप ससुराल में खुश रहो, देखो हम तो यही चाहते हैं। मम्मी आप सही कह रहे हो, ऐसी गलती आगे से नहीं करूंगी। अच्छा बेटा तेरे समझ में आ गई,